हेलो बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज हम देखते हैं कक्षा षष्ठम संस्कृत चतुर्दश पाठा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारतवर्षस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारतवर्षस्य यस्य यानी के प्रथम यानी पहले प्रधानमंत्री आसीत् यानी थे। तो इसका अर्थ देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू महोदय स्वतंत्र भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम में स्वेच्छाया गता। यानी वह स्वतंत्रता संग्राम में यानी स्वतंत्रता संग्राम स्वेच्छाया गता अपने इच्छा से आ गए। तो इसका अर्थ होगा यानी वह स्वतंत्रता संग्राम में अपने इच्छा से आ गए। आगे देखते हैं। तदा महात्मा गांधी अहिंसक का आंदोलनस्य नेतृत्व करोति स्म। तदा ने उस समय महात्मा गांधी अहिंसा के आंदोलन का नेतृत्व या संचालन करोति स्म यानी कर रहे थे। अहिंसक का आंदोलनस्य यानी अहिंसा के आंदोलन का नेतृत्व यानी संचालन या देखरेख कर रहे थे। तो इसका अर्थ होगा, चलिए देखते हैं। उस समय तदा महात्मा गांधी अहिंसा का आंदोलनस्य नेतृत्व करोति स्म। उस समय महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन के संचालन कर रहे थे। आगे देखते हैं। चलिए, अस्य जनक श्री मोतीलाल नेहरू माता स्वरूप रानी कमला धर्म पत्नी इंदिरा च एक सुता विजयलक्ष्मी पंडित भागिनी आसीत्। अस्य यानी उनके, जनक यानी पिता श्री मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी, कमला धर्म पत्नी इंदिरा, एक सुता यानी एक पुत्री, विजयलक्ष्मी पंडित भागिनी यानी बहन, आशित यानी थे या थी। तो इसका अर्थ देखते हैं। अस्य जनक श्री मोतीलाल नेहरू माता स्वरूप रानी कमला धर्मपत्नी इंदिरा च एक सुता विजयलक्ष्मी पंडिती भागिनी आसीत्। उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी, कमला धर्मपत्नी इंदिरा, एक पुत्री और विजयलक्ष्मी पंडित बहन थी। आगे देखते हैं। चलिए, आंग्ल देशे कैम्ब्रिज इति विश्वविद्यालय शिक्षायां समाप्य स्वदेशे समागत। आंग्ल देश यानी विदेश, इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज इति यानी में विश्वविद्यालय में शिक्षा समाप्य यानी समाप्त करके यानी वह स्वदेश यानी अपने देश समागत यानी आ गए। इसका अर्थ देखते हैं। चलिए, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा समाप्त करके वह अपने देश वापिस आ गए। आगे देखते हैं। तदा प्रवृत्ति स जीवनस्य लोकार्पणम अकरोत्। तदा अने तब से, प्रवृत्ति यानी लेकर, स यानी वह, स्वजीवनस्य यानी अपने जीवन का, लोकार्पण यानी देश के लिए अर्पित, अकरोत यानी
कर दिए। तो इसका अर्थ देखते हैं, तदा प्रभृति स स्वजीवनस्य लोकार्पणम अकरोत्। तब से लेकर उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए अर्पित कर दिया। आगे देखते हैं, जवाहरलाल कृपालु सहृदयी वाग्मी विधिज्ञ च आसीत्। जवाहरलाल कृपालु यानी दयालु, सहृदय यानी स्वच्छ हृदय वाला, वाग्मी यानी भाषण कला में निपुण या भाषण देने में निपुण या पारंगत, विधिज्ञ यानी कानून की ज्ञाता, च यानी और, आसित यानी थे। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, चलिए। जवाहरलाल कृपालु सहृदय वाग्मी विधिज्ञ च आसीत्। जवाहरलाल नेहरू दयालु, सहृदय ने स्वच्छ हृदय वाला, वाग्मी यानी भाषण कला में निपुण, विधिज्ञ च और विधिज्ञ यानी कानून के ज्ञाता थे। आगे देखते हैं, चलिए हम। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कथ्यते तर्हि नेहरू राष्ट्र निर्माता। महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र के पिता कथ्यते यानी कहलाते, तर्हि यानी तो नेहरू राष्ट्र निर्माता। इसका अर्थ देखते हैं, महात्मा गांधी यदि राष्ट्रपिता कहलाते हैं तो नेहरू को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अगला देखते हैं, चलिए। नेहरू लेखक अपि आसीत्। नेहरू लेखक यानी लेखककार, अपि यानी भी, आसीत् यानी थे। नेहरू लेखक भी थे, नेहरू लेखक भी थे। नेहरू लेखक अपि आसीत्, नेहरू लेखक भी थे। तेन लिखितानि बहुनी पुस्तकानि। तेन यानी उनकी, लिखितानि यानी लिखी हुई, बहुनी यानी बहुत से, पुस्तकानि यानी पुस्तकें हैं, पुस्तकानि यानी पुस्तकें हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं, तेन लिखितानि बहुनी पुस्तकानि, उनकी लिखी हुई बहुत से पुस्तकें हैं, संति। तेन लिखितानि बहुनी पुस्तकानि संति। और एक बार इसको देखते हैं, चलिए। तेन लिखितानि बहुनी पुस्तकानि संति। संति यानी है, तेन यानी उनकी, लिखितानि यानी लिखी हुई बहुत से पुस्तकें, उनकी लिखी हुई बहुत से पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं, चलिए। नेहरू साहित्यम लोकप्रियम अस्ति। नेहरू साहित्य लोकप्रिय है। आगे देखते हैं, चलिए। अद्यापि सर्वे तानि पुस्तकानि पठन्ति ज्ञान समृद्ध च भवन्ति। अद्यापि यानी यद्यपि, आज भी, या अद्यापि यानी यद्यधन अपि, आज भी, सर्वे यानी सभी, तानि पुस्तकानि उनके पुस्तक को पठन्ति यानी पढ़ते हैं, ज्ञान समृद्ध यानी ज्ञान से समृद्ध यानी संपन्न हो जाते हैं पढ़ के, च भवन्ति। तो इसका अर्थ देखते हैं, अद्यापि सर्वे तानि पुस्तकानि पठन्ति ज्ञान समृद्ध च भवन्ति। तो इसका अर्थ होगा, आज भी, यद्यपि आज भी सभी उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और ज्ञान से समृद्ध होते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। स बहुवारम कारागृहम अपि अगच्छत्। स यानी वह, बहुवार यानी बहुत बार या कई बार, कारागार यानी
जेल, अफी यानी भी, गच्छत यानी गए। तो इसका अर्थ देखते हैं चलिए। स बहुवारम कारागारम अपि गच्छत, वह बहुत बार या कई बार जेल भी गए। आगे देखते हैं चलिए। 1942 ख्रीष्टाब्दे प्रस्ताव पारित, भारतम त्यज अयम प्रस्ताव देशे सर्वत्र प्रसरित। 1900 ख्रीष्टाब्दे यानी ईस्वी सन ईस्वी में प्रस्ताव पारित, भारत त्यज माने भारत छोड़ो, अयम प्रस्ताव, यह प्रस्ताव पारित, देशे सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसरित यानी फैलाया गया। तो इसका अर्थ देखते हैं चलिए। 1942 ख्रीष्टाब्दे प्रस्ताव पारित, 1942 सन 1942 ईस्वी में प्रस्ताव पारित, भारत त्यज्यम भारत छोड़ो, अयम प्रस्ताव, यह प्रस्ताव देश के सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, प्रसरित यानी फैलाया गया। तो इसका अर्थ देखते हैं। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और यह प्रस्ताव देश के सभी स्थानों पर या सभी जगह फैलाया गया, प्रसरित यानी फैलाया गया। आगे देखते हैं चलिए। अस्मिन् आंदोलने नेहरू परिवारस्य सक्रिय सहयोग आसीत्। अस्मिन् यानी इस आंदोलन में, अस्मिन् यानी इस आंदोलन में नेहरू परिवार से यानी नेहरू के परिवार सक्रिय यानी सक्रिय भाग लिए, सहयोग यानी योगदान या सक्रिय रहे। तो इसका अर्थ देखते हैं। अस्मिन् आंदोलने नेहरू परिवार से सक्रिय सहयोग आसीत्। इसका अर्थ इस आंदोलन में नेहरू परिवार का सक्रिय सहयोग या योगदान था। आसीत यानी योगदान रहा, योगदान था। आगे देखते हैं। बालानाम चाचा नेहरू अति प्रिय, बालानाम चाचा नेहरू अति प्रिय, बच्चों से चाचा नेहरू अति प्रिय थे या बहुत प्यार करते थे। बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति चाचा नेहरू अति प्रिय यानी बहुत प्यार थे। बालानाम यानी बच्चों से चाचा नेहरू बहुत प्यार या अति प्रिय करते थे। तो इस तरह रहा ये पाठ। इस पाठ का अर्थ आप लोग को समझ आ ही गया होगा। चलिए नीचे देखते हैं कुछ शब्दार्थ। आसित यानी था, स्वच्छायाम यानी अपनी इच्छा से, आगत यानी आ गए, नेतृत्व माने संचालन, सुता यानी पुत्री, भागनी यानी बहन, समाप्य यानी समाप्त करके, प्रवृत्ति यानी लेकर, लोकार्पण यानी देश के लिए अर्पित, वाग्मी यानी भाषण का, कृपालु यानी दयालु, सहृदय यानी स्वच्छ हृदय वाला, विधिज्ञ यानी विधि शास्त्र के ज्ञाता, कारागार यानी जेल, अफवी यानी भी, ख्रीष्टाब्द यानी ईस्वी सन में, भारत त्यज यानी भारत छोड़ो, प्रसरित यानी फैल गया। अगला देखते हैं चलिए इसका प्रश्नाभ्यास देखते हैं। चलिए प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो प्रश्न 1 है, जवाहरलालस्य पितु किम नाम, जवाहरलाल के पिता का क्या नाम है। उत्तर देखते हैं इसका, जवाहरलालस्य पितु श्री मोतीलाल नेहरू। दूसरा देखते हैं, कमला कस्य धर्मपत्नी आसीत। इसका उत्तर, कमला जवाहरलालस्य धर्मपत्नी आसीत। कमला जवाहरलाल के धर्मपत्नी थी। आगे देखते हैं, स्वाधीन भारत प्रथम प्रधानमंत्री क आसीत।
आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसित। चौथा देखते हैं अगला प्रश्न, स्वरूप रानी कस्य माता आसित? स्वरूप रानी किनकी माता थे, किनकी माता थी? तो इसका उत्तर होगा स्वरूप रानी जवाहरलालस्य माता आसित। स्वरूप रानी जवाहरलाल के माता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्य सुता इंदिरा आसित? किनकी पुत्री इंदिरा थी? इसका उत्तर देखते हैं, जवाहरलालस्य सुता इंदिरा आसित। जवाहरलाल के पुत्री इंदिरा थी। अगला 6, भारतम त्यज्य प्रस्ताव कदा पारित? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया गया? इसका उत्तर है भारतम त्यज्यम प्रस्ताव 1942 ख्रीष्टाब्दे पारित। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित 1942 ईस्वी में किया गया। प्रश्न 2, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है बालक पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद होगा बालकः पुस्तकं पठति। बालकः पुस्तकं पठति। दूसरा, वह आता है, दूसरा है वह आता है, इसका संस्कृत में अनुवाद सः आगच्छति। तीसरा है तुम कहाँ जाते हो, इसका अनुवाद है त्वं कुत्र गच्छसि। चौथा है श्री गुरु को प्रणाम, अनुवाद श्री गुरुवे नमः। पांचवा है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छावः। इस तरह यह प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 3 देखते हैं, चलिए आगे। संधि विच्छेद कीजिए। तो यहां देखते हैं, एक अध्यापी, अधधन अफी, अध्यापी। समागतः, समधन आगतः, समागतः। लोका अर्पणम, लोकधन अर्पणम। इस प्रकार संधि विच्छेद हो गया। प्रश्न 4 है निम्नलिखित शब्दों की सभी विभक्तियों में कारक रचना कीजिए। तो बच्चों इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे पुस्तक, एक है पुस्तक, दूसरा है विद्यालय। तो बच्चों ये रहा आज का वीडियो। आप लोग के प्रश्न अभ्यास का भी यहाँ अवगत कराया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।